इस समय देश में एक जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है गाड़ियों में एथेनॉल को मिलाकर चलाना। और इस बात को लेकर विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हाँ E20 एथेनॉल मिलाने के बाद फिर उनके गाड़ी के एवरेज में कमी आई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो इंजन है उसमें भी कमी आई है। लेकिन अब IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने इन सभी चीज़ों पर विराम लगा दिया है। IIT कानपुर में एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च में निकल के आया कि इस तरह का E20 का एथेनॉल की मिक्सिंग करने से गाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी वजह से अगर इस तरह की मिक्सिंग होती है तो जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं। और ये सारी पुष्टि तब हो गई है जबकि IIT कानपुर में एक रिसर्च हुई है। तो जिन्होंने रिसर्च करी है और जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर ध्रुवराज कराना है। मैं करेंटली एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट इंजन रिसर्च लैब IIT कानपुर में कार्यरत हूँ और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है। जी, मौजूदा और पुराने जो वाहन हैं उसमें E20 तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो सोशल मीडिया में और आजकल बाज़ार में E20 पेट्रोल इस्तेमाल में आ रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि इसका माइलेज कम हो रहा है और कुछ लोगों ने इंजन में इसका इफेक्ट पड़ने की बात कही है। तो आपके रिसर्च के हिसाब से क्या जानकारी आपको मिली और क्या लगता है आपको? जी, तो वर्तमान समय में क्या है कि E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं है। सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। जी, और जिस तरीके से ये भ्रामक जानकारी मार्केट में चल रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, उसमें से बहुत सारी जो जानकारी जो चल रही है सोशल मीडिया पे उस पर ध्यान ना दें। आप लोग अपनी उपभोक्ता पुस्तिका, जिसको इंग्लिश में यूज़र मैनुअल बोलते हैं, और समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उस पर ध्यान दें और कोई भी अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि माइलेज के ऊपर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है E20 से। जी, और अभी हम अगर बात करें तो ERL लैब के जो एक्सपेरिमेंट हैं या जो आपका रिसर्च है वो हम कितने % एथेनॉल अगर गाड़ियों के साथ मिक्स करते हैं तो हम इन फ्यूचर और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं? जी, एक्चुअली हमारे पास जो है प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल सर के निर्देशन में जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी E85 मैक्सिमम 85% इथेनॉल हम डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग टाइप का हार्डवेयर चाहिए। तो मौजूदा समय में E20 तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको फिर से दोहराना चाहूँगा। तो देखा आपने, साइंटिस्ट ने साफ तौर पे बता दिया कि पूरी रिसर्च में ये निकल के आया है कि E20 से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि E85 तक एथेनॉल का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल उस तरह का हार्डवेयर मौजूद नहीं है। इसलिए E20 तक जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर जितनी चीज़ें चल रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। वो जो भ्रामक जानकारी दी जा रही है उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जो यूज़र मैनुअल है और जो समय समय पर विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, सिर्फ उनका पालन करें। और फिलहाल जो E20 की मिक्सिंग हो रही है उससे आपकी गाड़ियों पर, आपके वाहनों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।